आरकेएफए में प्रोडक्शंस में मैं आकाश आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज एक खास मेहमान है हमारे साथ और विषय भी बहुत ज्यादा खास है जो जिसको हम लोकतंत्र का पर्व कहते हैं। और मैं नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मिलवाऊंगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार मानवेंद्र। स्वागत है आपका मानवेंद्र, कैसे हैं आप? बहुत बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल कैसा चल रहा है देश का? बिल्कुल, चुनाव का माहौल है और आप देख रहे हैं जिस पर से चुनाव हो रहा है, बस वही सभी उसी रंग में है। उत्साह कम लग रहा है मानवेंद्र इस बार चुनाव में। हाँ बिल्कुल आकाश, आपने सही कहा। 2 फेज का चुनाव हो चुका है, लेकिन जो उत्साह होना चाहिए, पहले 2 चुनाव, इसके पहले जो चुनाव हो रहे थे 5 से 6% ज़्यादा मतदान हो रहे थे जितने होते थे, लेकिन इस बार से 5-6% छोड़ दिए, उससे भी नीचे है। तो यही कारण है कि जहाँ मतदान 60% था वहाँ 30%, 32% जी। मैक्सिमम, जैसे गाजियाबाद सबसे बड़ा इलाका, 29 लाख जहाँ पर मतदाता हो, वहाँ पर 40-48 जाते जाते दम तोड़ गए। और हम भी उसी इलाके से हैं, साहिबाबाद इलाके से वोटिंग करने गए थे। साहिबाबाद सबसे कम हुआ है और बूथ पर गए, बहुत बड़ा बूथ है, कम से कम 10-12 कमरे हैं जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। वहाँ पर लाइन लगी रहती थी और सीधे गए वोट डाले, कोई था ही नहीं। तो आश्चर्यजनक है और इसके कई कारण हो सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, क्या ये भी हो सकता है अब की बार 400 पार हैशटैग क्या इस वजह से? देखिए, ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो कैंपेन का जो तरीका है वो बदल गया। पहले जब इलेक्शन होते थे तो गली गली में आकर ऐसा डायरेक्ट कनेक्ट होता था, इससे लोगों में उत्साह आता था कि हाँ जाना है, संडे को चुनाव है या जब भी है जाके देना, मतदान करना है। लेकिन वो सोशल मीडिया पर आ गया और सोशल मीडिया आने से पहले जो उत्साह था पहले 2 चुनाव में, वो सोशल मीडिया का वो धीरे धीरे घट गया। और सबको लग रहा है कि जो आपने डायलॉग बोला कि 400 पार, तो इसलिए लगता है कि जब उनका आ ही रहा है तो हम जाके क्या करें। और हो सकता है कि उनके ही वोटर हों, लेकिन वो उत्साह चारों तरफ से कमी आई। अपना समय क्यों खराब करें हम? हाँ, और उसमें देखिए कुछ राज्यों में भारी कम मतदान हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में मतदान कम हुआ। जबकि इसके विपरीत आप आएंगे त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त मतदान, हाँ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बड़े अच्छे, मतलब इसके पीछे एक अवेयरनेस कह सकते हैं सर। नहीं, अवेयरनेस है लोगों में, अवेयरनेस। अब ऐसा नहीं है कि नहीं, कि चुनाव आयोग नहीं चलाया, चुनाव भी कैंपेन चलाया, पहले स्टार आ जाते थे, बोलते थे, वो सभी कमी दिख रही थी। लेकिन होता क्या है कि चुनाव हो रहे थे लगातार और जो वादे होते हैं वादे नहीं हो पाते हैं, और इसके बावजूद होना वही है। सब लोग अपने उसी महंगाई से और कई कई समस्याओं से त्रस्त, और उन समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है, कोई सुनता नहीं है। इस कारण से उत्साह में कमी, लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। वाकई जनतंत्र के लिए खतरा तो है। अगर लोग घर से बाहर ही ना निकले, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ना चुने तो दिक्कत तो है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 5 चरण के बाकी हैं। जी। क्या लगता है इन जो 2 सेशंस निकल गए हैं, अगला जो 5 सेशंस आने वाला है उसमें भी क्या इसी तरह का होगा या फिर आप जैसे पत्रकार बात करके लोगों को मोटिवेट करके, क्या ऐसा कुछ लगता है कि भारतीय मीडिया कुछ करेगी इस पे? देखिए, मीडिया की सीमितता है, भले ही आपको लग रहा हो कि सोशल मीडिया और कई टीवी चैनल्स हैं और बदल गया रूप, लेकिन फिर भी चुनाव जब आता है, जब गांव-गांव में जाएंगे तो वहाँ एक उत्साह रहता है। ये महापर्व कहा जाता है लोकतंत्र का चुनाव, और इसी में गांव सब में काफ़ी उत्साह रहते हैं। लेकिन कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिस पर अब खुल के नहीं कह पाता, और यही कारण है कि चुनाव में भी अब वो उत्साह नहीं रहा। पहले क्या होता था, कोई समस्या आती थी तो आप उसके लिए आंदोलन करते थे। आंदोलन करने के बाद आप एक ग्रुप जाते, चलो ठीक है, हमारा नहीं मिला, मैं चुनाव में बताऊंगा। अभी 2-3 आंदोलन हुए, उस आंदोलन का कोई रूप नहीं निकला और फिर वही चुनाव जीते, इसलिए भी उत्साह की भारी कमी है। अब तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग सोशल मीडिया पे ही चुनाव करवा लेंगे। लोकतंत्र खतरे से बचा रहेगा और लग रहा है सर ऐसा हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जब कुछ हो ही नहीं रहा, कैंपेन नहीं कर पा रहे लोग, उत्साह नहीं दिख रहा सोशल मीडिया पे। नहीं, होता क्या है कि ये कोई भी लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, ये संक्रांति काल हो सकता है जी, इसके बाद फिर कुछ बदलाव आए, नया उदय होगा। हाँ, नया उदय होता निश्चित तौर पर। और ऐसे में ये बदलाव आके फिर से लोगों में उत्साह, जाने कुछ युवा आएगा,
कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे लोग प्रभावित होंगे। लेकिन अब एक ही बात को बार बार सुन सुन कर भी लोग तंग आ गया, और लग रहा है यही कि वो उनका जो डायलॉग है कि हम इतना पार हो रहे हैं, तो सब लोग निश्चिंत हो गया कि सरकार तो उन्हीं की बजनी है, हम वोट दे या ना दें। एवरेज मतदान कितना होता है सर? आपने तो काफी सारे मतलब कि काफी सेशंस में आप रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। एवरेज कितना होता है सर? नहीं 100% अगर हम मान के चले 100% जनता है तो एवरेज 60%। कल रात को जैसे एक दोस्त से बात हो रही थी मेरी, वो दोस्त सऊदी अरेबिया में रहता है, तो मतदान के बारे में चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि हमने आज तक वोटिंग की ही नहीं, वोटर आई कार्ड जिसलिए बनाया था आज तक उसका इस्तेमाल उस पर्पज से नहीं किया हमने। आप छोड़िए, हम अभी एक आपको बड़े अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे परिवार है जी, जो एक खास पार्टी का जबरदस्त समर्थक है, जो अच्छा। नई पार्टी बनी थी दिल्ली में। अच्छा। उसकी पूरी फैमिली। अच्छा। और वो ऐसे नहीं कि बड़े पत्रकार हैं, उनकी पूरी फैमिली बड़े पत्रकार सब हैं उनके। उनके हस्बैंड, उनके अपने, और भी जो फैमिली मेंबर है सारे लोग बड़े जर्नलिस्ट हैं। और वो इतनी सपोर्टर थे, जब हम उनसे पूछे कि आप वोट देने जाएंगे तो मालूम हुआ कि उन्होंने कभी वोट ही नहीं किया। कारण क्या था सर? अब ये कारण तो वही बताएंगे क्या है, उनको लग रहा है कि वोटिंग, लेकिन हाँ वो हार्डकोर उसके सपोर्टर। तो एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि आपने बताया कि उनका कारण उनको पता होगा, लेकिन कल रात को जब हमने अपने दोस्त से बात की तो उन्होंने अपना कारण बताया कि मैं कभी जहां मेरा घर है, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वहां का वोटर कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन मैं कभी घर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से बाहर रह रहा हूँ। नहीं, वो तो बदल सकते हैं, वो बदल के जहां भी आप रह रहे हैं वहां पर वोटिंग कर सकते हैं, वो उसकी पूरी सुविधाएं हैं। नहीं, ये सुविधा है, लेकिन ये अवेयरनेस लोगों में है या नहीं, ये मुद्दे का विषय नहीं, उसके लिए कैंपेन चुनाव आयोग करती है, और घर घर जाके जैसे चुनाव हो जाते हैं उसके 1-2 महीने बाद भी अपडेट करती है पूरा। और उसमें ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं और से हैं, लेकिन हम जब दिल्ली आए तो हमारा भी यहाँ पर बना कार्ड बना, और वहाँ का आप वहाँ का कैंसिल कराना होता है। अगर नहीं भी कराता तो भी रखा रहता है जी। लेकिन वो कराना चाहिए ताकि आप एक जगह के ही वोटर रहें। मतलब वोटिंग में एक कमी की एक वजह ये भी हो सकती है अवेयरनेस, कि आप अवेयर नहीं है कि आप अपना वोटर कार्ड चेंज करा सकते हैं। इसमें अवेयरनेस ये है कि मतदान को अनिवार्यता कर देनी चाहिए, शायद इससे बढ़े। ये है मतलब हाँ, की बात। हाँ, अनिवार्यता कर दे तो निश्चित तौर पर आप जो देख रहे हैं कि कम हो रहा है ये बढ़ जाएगा, जो निश्चिंत हो जाता है आदमी। जैसे एनसीआर में एक चीज 2 कमियां थी, चुनाव आयोग, शायद चुनाव आयोग इस बात को समझे। दिल्ली और एनसीआर इन दोनों जगहों में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। आप एनसीआर में आप चुनाव कर रहे हैं जी। एनसीआर में जो लोग रहता है वो दिल्ली में जॉब करता है जी। अब उसे 8 बजे घर से निकलना होता है जी। वो चला आएगा अपने जॉब में, जॉब छोड़ेगा नहीं जी। ऐसे ही आर्थिक अभी मंदी का लोग शिकार 3-4 सालों से रहा है। वो लौट के जाएगा 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे। जी। 5 बजे तक आपकी वोटिंग है, वो वोट नहीं कर पाएगा। जी। अगर उसको छुट्टी लेकर वोट देना होगा तो अपनी सैलरी काट के आपको कोई वोट देने नहीं आएगा। तो इसके लिए चुनाव ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजों के ध्यान रखने से आप अमरोहा मेरठ में चुनाव कराते, लेकिन दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दिल्ली के साथ में चुनाव कराना बेहतर होता है। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के दिन एक छुट्टी तो बनती है ताकि आप वोट देने जा सके। हाँ, छुट्टी इसलिए है कि आप वोट देने जा सके, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चले जाएं बाहर घूमने के लिए। नहीं, अगले दिन ऑफिस जब पहुंचे तो वो निशान दिखाया जाए ना, अगर निशान नहीं है तो आपकी सैलरी कटेगी ऐसा होना चाहिए। नहीं, मतदान अनिवार्यता करके इसको बढ़ाया जा सकता है प्रतिशत, क्योंकि ये खतरे की घंटी है कि मतदान कम हो रहा है। जी, खतरे की घंटी है। इस विषय पे हम बस बात कर सकते हैं मानवेंद्र, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जी। और हम अवेयर हो रहे हैं या नहीं, ये तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा। हम बस अपील कर सकते हैं, मतदान जरूर कीजिए। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले सेशन में एक नए सेशन के आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले सेशन में एक नए टॉपिक पे आपके सामने दोबारा से हाजिर होते हैं। धन्यवाद।